नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चमत्कार, रहस्य, ये वो शब्द हैं जो हमें स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम सभी जानना चाहते हैं उस संसार के बारे में, उस दुनिया के बारे में जहां पर कुछ अद्भुत गोपनीय बातें घटती हों। हम जानना चाहते हैं उन महामानवों के बारे में जो चुटकी बजाते ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, जो आकाश मार्ग से विचरण करते हैं। हम जानना चाहते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो 400 साल 500 साल तक जीवित रहे हों। अब यहां पर एक छोटी सी बात यह आ जाती है कि इन सभी बातों में सत्यता कितनी है, कौन सी बातें सच हैं और कौन सी बातें सच नहीं हैं। और इसी कारण यहां पर दो पहलू आ जाते हैं। एक तो वो है जिसमें हम कथाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, परंतु वो सभी केवल मनगढ़ंत किस्से ही होते हैं। उसमें सत्यता नहीं होती है। उसे हम सत्यता के मापदंड पर तोल भी सकते हैं, यानी उसमें आपको कोई लॉजिक नहीं दिखेगा। क्यों एक घटना हो गई, कैसे एक व्यक्ति अचानक से कहीं पर आ गया, उसमें कुछ योगिक बल था, उसमें कुछ सिद्धियां थीं, हमें नहीं पता होता है। ये सब केवल कुछ मैगजीन्स में, कुछ ऐसे ही जो वीडियोस बनते हैं जिसमें भूत प्रेत आदि की कथाएं होती हैं, उसमें सुनने में अच्छा लगता है। दूसरा पहलू जो होता है उसमें हम सत्यता को खोज सकते हैं, क्योंकि उसमें योग, तंत्र, अध्यात्म जुड़ा होता है। परंतु इसके भी दो भाग हैं। एक तो वो जो हम बहुत ही सरलता के साथ में मान लेते हैं बिना किसी अड़चन के, यानी वो कथाएं, वो किस्से जो हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में कहे गए हैं। अर्थात ये कि हम बहुत ही सरलता के साथ मान लेते हैं कि ठीक है, हनुमान जी जो हैं वो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हो सकते हैं, उनमें अणिमा, महिमा इत्यादि सिद्धियां हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, इस बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं। महाभारत में जब हम पहुंचते हैं तो ठीक है, द्रोणाचार्य का जन्म जिस प्रकार हुआ वो उस समय हो सकता था। अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी, ठीक है, हो सकती थी। हम सभी मान लेते हैं क्योंकि इसमें हम दैविक शक्ति को, उसकी हम सत्यता को मानते हुए आगे चलते हैं। अर्थात ये कि यहां पर हम अधिदैविक रूप उन सभी प्राणियों का देख लेते हैं। भीष्म, द्रोण, हनुमान, ये सभी ऐसे महामानव रहे हैं जिनको सिद्धियां, वो शक्तियां हो सकती हैं, ऐसा हम मान करके चल लेते हैं। परंतु वहीं पर जो इसी का दूसरा भाग है, उसे मानने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। और वो भाग है हमारे आज के समय का, बीते हुए कुछ 100-150 वर्षों का, जहां पर कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष रहे हैं जो हमारे ही बीच में रहते थे, आपके मेरे जैसे ही थे, गृहस्थ थे, बच्चे हुए, पत्नी थी, नौकरी करते थे, परंतु साथ ही साथ उनमें दिव्य अलौकिक शक्तियां भी थी। इनमें से कई लोग पहुंचे थे सिद्धाश्रमों में, ज्ञानगंज से भी उनका संबंध रहा था। ऐसे लोगों के पास में कुछ ऐसी सिद्धियां थी जो हम हमारे आसपास के वातावरण में होता हुआ नहीं देखते हैं, और यही कारण है कि हम इसको सत्य नहीं मानते हैं। इसी वजह से हमारा समाज जो है वो पतन की ओर अग्रसर है, क्योंकि हम ये मान नहीं सकते हैं कि आप में या मुझ में वो दिव्यता है, आप में या मुझ में वो शिव का तत्व है। आप या मैं सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। और यही कारण है कि इस चैनल पर हम कितने ही ऐसे वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने ज्ञानगंज के बारे में, उससे जुड़े हुए चमत्कार और रहस्यों के बारे में आपको कथाएं सुनाई हैं। रमण महर्षि, बाबा नीम करोली, इन सभी के बारे में हमने आपको कितनी ही अधिक कथाएं सुनाई हैं।
इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम चमत्कार और रहस्य से कुछ बुनी हुई बातों को लेकर के आपके सामने कुछ एक महल खड़ा कर दें, नहीं। इसका उद्देश्य ये था कि हम इस बात को समझें कि चमत्कार हमारे इर्द गिर्द ही है। हम स्वयं भी चमत्कारी हो सकते हैं। अध्यात्म के लिए हमें बहिर्मुखी नहीं होकर के अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। और इसी उद्देश्य से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और श्रृंखला के बारे में आपको बता रहा हूं, जिसमें हम ज्ञानगंज से जुड़े हुए या फिर ज्ञानगंज सरीखे ही और भी जो सिद्ध आश्रम रहे हैं और इन सभी के साथ में जुड़े हुए कुछ चमत्कार, कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य जिनके बारे में उन ऋषियों ने, उन सिद्ध पुरुषों ने जाना है, जो हमारे आज के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के समय के रहे हैं। 100-150 वर्षों के ही इस अंतराल में उनका जीवन रहा है, परंतु वो उन सिद्धाश्रमों तक पहुँचे हैं, उन सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया है और उन्हीं के ही प्रसंगों के माध्यम से मैं आप लोगों तक उस ज्ञान को, उन बातों को पहुंचा रहा हूं, ताकि आपके भी मन में वो जो चिंगारी है वो जलती रहे कि आप भी दिव्य हैं। हमें केवल उसे पहचानना है। आइए अब सुनते हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसका उल्लेख स्वयं पद्म विभूषण पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने अपनी कितनी किताबों में किया है। बात है सन 1923 की, जब गोपीनाथ जी को एक सिद्ध पुरुष के आगमन का, यानी काशी में उनके आगमन का पता लगा। इनका नाम था श्री राम ठाकुर। गोपीनाथ जी ने जब सुना कि श्री राम ठाकुर काशी में कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए हैं, तब इन्हें ध्यान आया कि कई वर्षों पहले भी इन्होंने राम ठाकुर जी के बारे में किसी के मुख से कुछ दिव्य बातें सुनी थी। तो मन में उत्सुकता हुई। गोपीनाथ जी अपने कुछ मित्रों के साथ में पहुंचे वहां पर जहां पर राम ठाकुर जी ठहरे हुए थे। जब देखा कि एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और उन्होंने एक सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है और कुछ 60-65 वर्ष के लग रहे होंगे, परंतु मुख पर एक दिव्य आभा सी प्रतीत हो रही थी। तब गोपीनाथ जी को ये आभास हो गया कि ये व्यक्ति सत्य में ही कोई सिद्ध पुरुष होंगे। फिर जो बातें हुई, जो तात्विक बातें हुई गूढ़ रहस्यों के बारे में, उससे गोपीनाथ जी को इनके प्रति और अधिक श्रद्धा बढ़ती ही चली गई। अब इनकी मुलाकात भी श्री राम ठाकुर जी से अलग अलग स्थानों पर होती थी काशी में। कभी गंगा जी पर नाव में बैठ करके कुछ चर्चाएं हो रही हैं, कभी चिंतामणि गणपति में बैठ करके कुछ बातें हो रही हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर बातें होती थी और अपनी बातों ही बातों में कितनी बार श्री राम ठाकुर जी ने अपने पूर्व जन्मों के बारे में गोपीनाथ जी को बहुत कुछ बताया था। अब जब ये बातें गोपीनाथ जी और उनके मित्रों को समझ में आईं कि ये बातें तो ऐसी हैं जो और भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, तब इन्होंने ये एक अपनी विनती करी कि हम एक किताब छापना चाहते हैं। तब राम ठाकुर जी ने इन्हें मना किया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी प्रकार से कुछ बातें पब्लिश हों या फिर मेरे को ख्याति मिले, मुझे ऐसी कोई लालसा नहीं है। परंतु अलग अलग बातों में, अलग अलग प्रसंगों में इन्होंने अपने गुरु के बारे में और गुरु के साथ में की गई हिमालय की यात्रा के बारे में बहुत सी बातें बताई थी, जिसको इन्होंने एक तरीके से परमिशन दे दी थी कि जिसको आप कुछ अलग ढंग से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसी कारण गोपीनाथ जी ने भी अलग अलग प्रसंगों को जोड़ करके हम सभी के लिए अपनी कितनी किताबों में इसका विवरण किया है। राम ठाकुर जी के गुरु थे श्री अनंग देव जी। ये भी बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध थे।
12 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की आयु श्री राम ठाकुर जी ने बिताई थी अपने गुरु श्री अनंग देव जी के साथ। अपनी यात्रा के बारे में इन्होंने जो अलग अलग बातों में बताया वो ये कि इनकी यात्रा आरंभ हुई थी श्री कामाख्या धाम से। कामाख्या धाम से गुरु शिष्य चल पड़े थे हिमालय की ओर। हिमालय पर जब ये पहुंचे, हिमालय यानी वो जो पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर जब इन्होंने बढ़ना आरंभ किया तो वहाँ की जो शीत लहरें होती हैं उससे प्रभावित होकर के राम ठाकुर जी अचानक से एक दिन नीचे गिर गए। ठंड बहुत लग रही थी, अधमरे से हो गए थे, पूर्ण रूप से बेहोश भी नहीं हुए थे परंतु आंखें भी नहीं खुल रही थी। ऐसे में इन्होंने एक बहुत ही दिव्य घटना अपने साथ होती हुई पाया। इन्हें प्रतीत हुआ कि इनके जो गुरु हैं उन्होंने राम ठाकुर जी को उठाया और अपनी कोख में प्रवेश करवा दिया। जी हाँ, इनके गुरु जो स्वयं एक मनुष्य ही थे, इन्होंने उस हिम शिखर से राम ठाकुर जी को उठाया और अपने योग बल से इन्हें अपनी कोख में प्रवेश करवा दिया। और फिर इनके गुरु बड़े ही आराम से उस मार्ग को पार करते हुए एक गुफा में पहुंच गए और फिर जिस प्रकार से कोख में डाला था उसी प्रकार इन्हें कोख से बाहर भी निकाल दिया। एक शिष्य के लिए ये बातें बहुत विस्मयकारी थी। ऐसी बात थी जिससे इन्हें गुरु के प्रति श्रद्धा तो बढ़ी ही, साथ ही साथ इस बात का भी आभास हुआ कि कितनी ही बातें इन्हें स्वयं को अभी सीखनी है। इनकी तबीयत अभी भी खराब ही चल रही थी, इसी कारण इनके जो गुरु हैं वे बाहर जाकर के कुछ दिव्य फल इनके लिए लेकर के आते रहते थे और जो वो फल थे उन्हें खा करके राम ठाकुर जी को ऐसा लगता था कि ये दिखने में तो धरती के ही फल लग रहे हैं परंतु इनका जो रस है, इनका जो स्वाद है वो कुछ अलौकिक है, कुछ अलग है। कुछ फल तो ऐसे थे जो इन्होंने पहले कभी देखे भी नहीं थे। अब ऐसे कुछ दिन बीत गए। राम ठाकुर जी को लग रहा था कि मैं अपने गुरु से सेवा करवा रहा हूं, किस प्रकार का शिष्य हूं मैं, मुझे ही कुछ अब करना चाहिए। मेरे मन में इच्छा हो रही कि मैं गुरु की सेवा करूं। तो जब कुछ दिनों बाद ये चलने फिरने की स्थिति में हो गए, तब जब इनके गुरु ध्यानस्थ थे तब ये गुफा से बाहर निकले। जब ये उस गुफा से बाहर आए तब इन्हें सफ़ेद चादर में ढके हुए पहाड़ ही पहाड़ दिखे, हिमखंड दिखे, तुषार युक्त पर्वत श्रृंखलाएं दिखी, परंतु जीव का एक लेश मात्र भी इनको कहीं भी चिन्ह नहीं दिखा। इन्होंने सोचा थोड़ा आगे चल करके देखते हैं, क्या पता कोई वृक्ष हो जिस पर कोई फल लगे हो। जब थोड़ा आगे ही गए होंगे तब इन्हें एक और अद्भुत सा दृश्य दिखा। सामने बहुत ही विशालकाय एक पुरुष और एक स्त्री इन्हें युगल रूप से दिखे, यानी ये पुरुष और स्त्री का जोड़ा इन्हें दिखा। ये जो पुरुष थे जो विशालकाय रूप लिए हुए थे, इनके मुख पर स्वर्णिम सूर्य की भांति तेज दिख रहा था और जो स्त्री थी उनका मुख इतना सुंदर था और सुंदरता के साथ में ही उसमें ममता और ममता के साथ में स्वर्ण आभा से इन्हें प्रतीत हो रही थी। उन दोनों स्त्री और पुरुष को देखते ही इन्हें समझ में आ गया कि ये कोई अलौकिक जीव है। इतने विशाल काय व्यक्ति इस संसार में तो नहीं हो सकते। उन दोनों को देखते ही इन्होंने उन्हें प्रणाम किया। ये कुछ बोले उससे पहले ही उन स्त्री ने अपने हाथ में एक फल प्रकट किया और इनको प्रदान किया। इन्होंने वो फल लेकर के उन्हें जैसे प्रणाम किया उतने में ये दोनों स्त्री पुरुष अंतर्धान हो गए।
इनके लिए वो सब कुछ एक स्वप्न की तरह ही था। प्रसन्नतापूर्वक ये गुफा में आए, अपने गुरु को बहुत ही उत्सुकता के साथ बताया कि हे गुरुदेव, देखिए क्या हुआ है। और ऐसे एक स्त्री पुरुष ने मुझे आपके लिए ये फल दिया। तब इनके जो गुरु थे वे तनिक मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, राम ठाकुर, ये फल तुम्हारे ही लिए है। ये फल तुम्हें स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा माता पार्वती ने दिया है। जब ये सुना राम ठाकुर जी ने तो उनका तो जैसे जीवन ही धन्य हो गया। उनका मुख खोला का खोला रह गया कि वे अभी जिन विशाल काय स्त्री पुरुष से मिलकर के आए वो स्वयं शंकर और पार्वती थे। एक स्थूल रूप में उन्होंने शंकर और पार्वती को देखा, साक्षात दर्शन दिए मानव रूप में आकर के। ये सभी उन्हें समझ में आया कि इनके गुरु का ही प्रताप है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। तब एक दिन इनके गुरु ने इनसे पूछा कि राम, अब तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हें मैंने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, अब क्या करने का तुमने सोचा है? तब राम ठाकुर जी ने कहा कि जैसा आप कहें वैसा ही होगा। तब इनके गुरु ने कहा कि तुम मुझे स्पर्श करो। जैसे ही राम ठाकुर जी ने इनके गुरु के कंधे को स्पर्श किया, तभी कुछ हुआ राम ठाकुर जी के भीतर और इन्हें अचानक से नींद आने लग गई। ये बैठे पद्मासन में और तुरंत ही समाधि लग गई। अब ये समाधि कब तक चली इन्हें नहीं पता, परंतु इन्हें कुछ आवाज आई, राम ठाकुर उठो। जैसे इन्होंने ये आवाज सुनी, इन्होंने आंखें खोली, पर जब आंखें खोली तब इन्होंने देखा कि ये तो धरती पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए नहीं हैं, लेटे हुए हैं। सामने कोई गुफा नहीं दिख रही है, यानी गुफा का कोई मुख नहीं दिख रहा है और उसके बाहर कोई बर्फ नहीं दिख रही है। चारों ओर जंगल ही जंगल दिख रहे हैं, यानी जंगल है, जंगल के पेड़ हैं। इनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, नाखून बहुत लंबे हो गए हैं, अर्थात कितने ही दिनों और महीनों तक ये उसी स्थिति में रहे होंगे। तब इन्हें अपने गुरु दिखे। गुरु इन्हें लेकर के गए उसी स्थान की एक गुफा में। वहां पर एक अग्नि प्रज्वलित करी, यज्ञाग्नि प्रज्वलित करी, अर्थात यज्ञ के लिए। और फिर इनकी सिद्धियों को प्राप्त करने की शिक्षा आरंभ हुई। जब वो शिक्षा संपन्न हुई तब इनके गुरुदेव ने इनके साथ यात्रा आरंभ करी पूर्वांचल की ओर, जहां पर कितने ही पर्वतों को पार करते हुए ये दोनों गुरु और शिष्य पहुंचे एक अलग ही सिद्धाश्रम में, जिसका नाम ज्ञानगंज नहीं था, उसका नाम था योगेश्वर आश्रम। अब इस योगेश्वर आश्रम की कथा क्या है, क्या और देखा था राम ठाकुर जी ने, क्या क्या अनुभव करे थे, इसी बारे में हमारा अगला वीडियो बहुत ही शीघ्र आएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये एक श्रृंखला है। बहुत सारी विस्मयकारी बातें हम जानेंगे और गूढ़ रहस्य जानेंगे हम इस श्रृंखला में। यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो तो कृपया करके आप हमें लाइक अवश्य करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कैसा लगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके उतना आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानकारी लेता हूँ। धन्यवाद।